कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज फिर से मैं रेडी होकर आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ शादी में। आज मैं नहीं, आज जा रहे हैं प्रशांत। गाइस जब हम लोग कल शादी में गए थे तो वहाँ से प्रशांत यहीं पे पूट रुक गए थे। मैं बता देती हूँ क्यों। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मैं जैसे बताया था मेरे को 2-3 दिन हो गए आए हुए। मेरे मम्मी पापा मनाली गए हुए हैं घूमने के लिए, क्योंकि मम्मी पापा की 4 दिसंबर को एनिवर्सरी थी, 24th एनिवर्सरी थी मम्मी पापा की इस बार। और मम्मी पापा आज तक कभी भी अकेले नहीं गए थे। मतलब होता है ना एक लाइफ में कि बच्चों में बिजी और हर चीज़ें थी पहले भी, तो इस मतलब बहुत सारे रीजंस थे, उस वजह से मम्मी पापा कभी अकेले नहीं गए थे घूमने के लिए। तो फर्स्ट टाइम मम्मी पापा अकेले गए। इस बार हमने बोला कि आप लोग जाओ। और आयुष के जैसे कि प्री बोर्ड चल रहे हैं, एग्ज़ाम होते हैं उसके डेली, तो वो ऑफ भी नहीं ले सकता था स्कूल से। तो इस बार हमें लगा कि आप चले जाओ, और इसीलिए मैं पूट भी आई हुई हूँ कि आयुष के पास रुकना था। और भाई आयुष सुबह 7 बजे चला जाता है स्कूल और 3 बजे आता है। बिल्कुल बोर हो जाती हूँ, और इसीलिए कल प्रशांत को भी यहाँ पे रोक लिया था। तो प्रशांत यहीं पे रुके हुए थे और अभी प्रशांत जा ही रहे थे, इतनी देर में आयुष शादी में चला गया चाचा के साथ। मतलब कि सेम जगह से इनविटेशन आया हुआ है प्रशांत का भी और हमारे घर पे भी। प्रशांत के वो फ्रेंड है और हमारे गांव की ही शादी है, ये भी बता देती हूँ मैं। पूट के ही हैं वो जिनकी शादी है, आज उनकी सगाई है, लड़के की शादी है भाई। और प्रशांत को का वहाँ पे दरियापुर कार्ड आया हुआ था और प्रशांत निकल ही रहे थे, इतनी देर में आयुष चला गया। फिर मैं बिल्कुल अकेली घर पे, तो प्रशांत बोले आप अकेले क्या करोगे, आप भी चलो मेरे साथ। तो प्रशांत मेरे को भी लेके जा रहे हैं भाई, मैंने बहुत मना करा, मतलब बहुत अजीब लगता है क्योंकि यार देखो प्रशांत का एक तरीके से फ्रेंड सर्कल से इनविटेशन आया हुआ है और प्रशांत के फ्रेंड्स भी होंगे वहाँ पे, तो मैं क्या अच्छा नहीं लगता। वैसे ही प्रशांत के सारे फ्रेंड्स ऐसे बोल रहे हैं कि सबसे शादी हुई है, दिख नहीं रहा है, ये है वो है फलाना धिगड़ा। तो भाई मतलब किसी को क्या ही बोलूँ, छोड़ो अब मैं ज़्यादा बोल दूँगी कुछ। तो भाई वो मेरे साथ ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, मैं क्या ही बोलूँ। तो भाई एक अच्छी बात है, मतलब लोगों को खुश होना चाहिए इस चीज़ से कि वो अपनी फैमिली में को टाइम दे रहा है। स्टार्टिंग में यूजुअली सब देते हैं और मतलब कि डेली प्रशांत मेरे साथ जाते थे, लेकिन आज मैं प्रशांत के साथ जा रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स वगैरह की शादी इंजॉय करने जाती थी तो प्रशांत मेरे साथ जाते थे, लेकिन आज प्रशांत जा रहे हैं मेरे साथ। और मैंने अपना यही वाला सूट वेयर कर लिया है जो कि मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी। इसमें मैंने थोड़े से चेंजेस करा लिए हैं इस सूट में, वो भी दिखाऊंगी। और प्रशांत भी रेडी हो चुके हैं, हम लोग बस निकल। और गाइज आज मम्मी पापा आ जाएंगे घर पे, वो लोग चले हुए हैं। अभी टाइम कितना हो रखा है प्रशांत? 7 बज गए हैं। और मम्मी से भी मेरी बात हुई थी, वो अम्बाला आ गए हैं, तो आ जाएंगे और 2-3 घंटे में घर पे। और पहले मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया था गाइज, आप जो मेरे को बहुत प्यार से देखते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ अच्छे नहीं होते कुछ लोग जो मुझे देखते हैं। तो बहुत कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने नहीं बताया। और अभी मम्मी पापा आ रहे हैं तो इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि ब्लॉग तो नेक्स्ट डे आएगा, तब तक मम्मी पापा आ चुके होंगे। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी निकलते हैं और डायरेक्ट वहीं पहुँच के मिलवाएंगे। और एक बात और बता देती हूँ, वहाँ पे मेरी फ्रेंड भी होगी, फ्रेंड सिस्टर जो भी बोलो, कॉलेज सीनियर थी मेरी रिया डबास, वो भी होंगी वहाँ पे। और मैं उनको दीदी बोलती हूँ क्योंकि वो मेरे से बड़ी है और मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन है मेरा उनके साथ, एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड बोल लो वो है। और हम लोगों की बात बहुत कम होती है, लेकिन जब भी होती है ना हम सब की बातें कर डालते हैं। तो मैं उनसे भी मिलवाऊँगी आप लोगों को वहाँ पहुँच के। तो अब चलते हैं और मिलवाते हैं। ये प्रशांत लेट के यहाँ पे अपना फ़ोन चला रहे हैं। एक बार मेरी भी फुल लुक दिखा दो प्रशांत। और ये देख लो गाइस मेरी फुल लुक, मेरे पास बस एक ये वाला सूट था यहाँ पे, क्योंकि मैं और कुछ अपना लेके नहीं आई थी। और मैंने इसमें थोड़े से चेंजेस करा दिए हैं, वो चेंजेस ये कराए हैं क्योंकि वो वाला जो बैक का डिज़ाइन था ना वो बहुत ज़्यादा साइड से ब्रॉड हो रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने इसमें कुछ चेंजेस करा लिए। और आज मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास और कोई कपड़े नहीं थे, यही थे, तो मैंने अपने ये वाला सूट वेयर कर लिया है और अब हम लोग निकलते हैं।
और गाइज मैं तो वापस से यहीं पे आऊंगी, लेकिन प्रशांत मेरे को छोड़ के वापस चले जाएंगे। प्रशांत तो दरियापुर चले जाएंगे, मुझे यहाँ पर ड्रॉप करके, और प्रशांत जाएंगे दरियापुर। और एक चीज और, आयुष पहले से गया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया चाचा के साथ चला गया था, वो चला गया इसी वजह से। तो फिर प्रशांत बोला अकेले क्या करोगे, अगर वो नहीं जाता तो फिर मैं रह जाती। और प्रशांत जा रहे थे वैसे तो शादी में, और तो अब चलते हैं। हम लोग आ चुके हैं और अब अंदर जाके मिलूंगी आप लोगों को। आयुष तो पहले से आया हुआ है, प्रशांत आयुष को कॉल कर रहे हैं कहाँ गया, और गाड़ी लगा के आएंगे साइड में। और इसके अलावा मैं रिया दीदी को कॉल करती हूँ, वो कहाँ पे है। गाइस इनसे मिलो, सुंदर सी लड़की, प्यारी सी, बहुत सुंदर लग रहे हो। और वो रही पीयू खाना खा रही सच में बहुत प्यार लग रहा है गाइस, दीदी का आउटफिट देख लो। प्रशांत ने स्टार्ट करा है टिक्की से, हम दोनों पहले खाएंगे टिक्की। आज लेकिन हम इनविटेशन के साथ आए हैं। वो बिना इनविटेशन वाला बेस्ट था। थैंक यू, बहुत प्यारे। प्रशांत डाल रहे हैं खाना है। प्रशांत जी छुट्टी पे ला रहे हो गाइस, ज्यादातर प्रशांत ही सर्व करते हैं डाल के ना। गाइस ये चंचल दीदी है, रिया दीदी की बड़ी बहन। हाय करो मेरे व्लॉग में। रिया दीदी तो फालतू सुन रही है चंचल दीदी। दीदी ने कहोगे हर बार मेरे को यही बात, इसी बात का एहसास कराती है। नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों बहनें सुंदर है। आंटी पे गए हो ना आप दोनों, इसलिए आप दोनों बहुत सुंदर हो। अंकल भी है लेकिन आंटी ज्यादा सुंदर है। गाइस चंचल दीदी की बेटी है, क्या नाम है? दित्या। देखो हेलो टीमो, हाय गाइस, हेलो गाइस। चिमैच कर दो, चिमैच कर दो, किसी कर दो, किसी करो, जल्दी करो, ऐसे करो, करो। डांस करके दिखाओ, डांस करके दिखाओ। याद आ गया इसके, मेरे बालों पे कुछ लगा हुआ है। डांस का स्टेप है इसका। अच्छा पहना दूं। अभी इसके साथ खेलेंगे। लो मेरे को दे दो, मैं पहन लगा दूं अपने बालों में, मैं लगा दूं। क्या बोलिए? ऐसे बोलिए मेरा है। आपकी मम्मा कहाँ पे है? आपकी मम्मा कहाँ पे है? मैं थोड़ा प्यारा नजर लग जाएगी इसको। हम तीनों यहाँ खड़े होकर खा रहे हैं स्वीट्स। तीनों ने अलग अलग चीज डाल ली, अब तीनों इसी में से शेयर करके खाएंगे। प्रशांत है, मैं अपने एक लग खाऊंगा। प्रशांत स्मार्ट हाँ, शिक्षा भी कौन दे। खाना तो हम लोगों ने खा लिया था और सबसे बहुत सारी बातें भी कर ली हैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। खाना गाइस, प्रशांत आयुष का फोन आया था भी आ गए। और भाई मतलब कि प्रशांत के बहुत सारे फ्रेंड्स आए हुए थे यहाँ पे। मेरे तो रिया दीदी थी बस नॉन जो थी, और उनकी मतलब कि बहन और मम्मी वगैरह। इसके अलावा तो मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानती थी, और कुछ सब्सक्राइबर्स भी मिले, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी वेट में खड़े हैं, तो चलो निकलते हैं हम लोग। आ जाओ मिशिका, बाय करो, बुई को बाय करो, बाय बाय। किसी करो, फिर किसी करो, गई अब नहीं आएगी।
गाइस हम लोग शादी में से निकल चुके थे और जैसे ही हम शादी में से निकले हमें ईश्वर अंकल मिल गए थे और उसके बाद हम ईश्वर अंकल को ड्रॉप करने के लिए शाहबाद चले गए थे, मैं और प्रशांत दोनों। और अब प्रशांत मेरे को पूड ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद फिर प्रशांत जाएंगे घर पे दरियापुर। तो टाइम हो गया है 11:25, आप लोग देख सकते हो रंबर वाला पहुंच चुके हैं और अभी पहुंच जाएंगे पूट। प्रशांत मेरे को गली के कोने पे उतार के चले जाएंगे। और प्रशांत फर्स्ट टाइम गए ईश्वर अंकल के घर पे। भाभी ने चाय बना दी, हम लोगों ने चाय पी ली। वो तो बोल रही थी दूध पी लो, मैं खाम पहले इतने मोटे मोटे हो रहे हैं दोनों हाड़े पहलवान गोलू मोलू से पहले हाड़े पहलवान बना के बेचियो मैं खा अपने। और भाई बार रोटी हो गई की दिखाऊं तुमने बैक कैमरे मस्त डांस चल रहा है देखिए भाई मस्त बार रोटी चल रही है। तो अब फटाफट पहुंचते हैं घर पे। मम्मी पापा भी आ चुके हैं और मेरी मम्मी से बात हुई थी अभी, मम्मी पापा आ गए हैं। मम्मी पापा आई थिंक 10 के करीब आ गए थे। तो अब चल के और पहले कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, मम्मी से मिलवाऊंगी आप लोगों को। पापा तो शायद सो गए होंगे, देखते हैं जैसा भी होगा दिखाएंगे आप लोगों को। आगे गली के कोने पे आयुष आ लेने। बाय बाय प्रशांत, बाय बाय। सीधा घर पे जाना और घर पे जाके पहुंच के फोन कर देना। ओके ओके मैं आ चुकी हूँ घर पे और मम्मी बोल रही है मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी क्योंकि मम्मी ने कपड़े चेंज कर रखे हैं तो इसलिए। और इस व्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और बहुत इन्जॉय करा। और रिया दीदी से मैं अपनी शादी के बाद अभी मिली हूँ, बीच में मिली थी नहीं, शायद तो नहीं मिली थी, शादी के बाद अभी मिली हूँ। तो 6-7 महीने के बाद मिले हम लोग। बहुत सारी बातें करी हमने और खाना वाना खाया साथ में। इसके अलावा चंचल दीदी से जो मतलब प्रिया की बड़ी बहन है उनसे तो उनकी शादी के बाद अब मिली हूँ मैं। और उनकी बेटी जो थी वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी गाइस, आप लोगों ने देखा होगा। और जैसे हम शादी से निकल रहे थे, एग्ज़िट करा हमने, तो हमें वहाँ पे ईश्वर अंकल मिल गए। तो अंकल वहाँ पे कॉल का बहुत ज़्यादा गंदा वाला सिस्टम है भाई, कॉल नेटवर्क नहीं होता बिल्कुल भी, फ़ोन में कॉल नहीं लग पाती। तो वो उनके ड्राइवर को कॉल नहीं लग रही थी, बहुत वेट करा। अंकल 15-20 मिनट आधे घंटे से खड़े होते। तो फिर हमें लगा कि अंकल आप हमारे साथ चलो, हम आपको छोड़ देंगे। तो हम अंकल को छोड़ के आए हैं घर पे। तो थोड़ा बहुत देर बैठ गए, लेट हो गए हैं, हाँ आधा घंटा तो बैठे, बातें बातें करी। आकाश भैया अमित भैया दोनों आ गए थे, भाभी भी थी, आंटी भी थी और मिशिका के साथ थोड़ा बहुत खेल ले। और फिर हम बाय बोल के उनको निकल लिए थे वहाँ से। और अब प्रशांत मेरे को यहाँ ड्रॉप करके चले गए हैं, प्रशांत गए हैं घर पे। तो अभी पहुँच जाएंगे प्रशांत, मैंने बोला था उनको कि पहुँच के मुझे कॉल कर देना। और गाइस इस ब्लॉग का करती हूँ मैं यहीं पे एंड। और आई थिंक शादी वाले व्लॉग्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब कोई शादी वाला व्लॉग देखने के लिए नहीं मिलेगा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो कोई शादी नहीं है, तो अब कुछ अलग व्लॉग्स लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो इस व्लॉग का कहते हैं यहीं पे एंड, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप इस वाले व्लॉग में एंजॉय करो एंड वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो बाय गाइस, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।